गाइस, तो मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग फिर से आ चुके हैं बुलबुले के साथ। आप लोग को फर्स्ट एपिसोड का रिएक्शन पसंद आया। आप लोग बोल रहे थे कि बचपन के यादें ताज़ा हो गए, क्योंकि तो इमेजिन कर हमारे यहाँ अगर किसी ने तारक मेहता पे रिएक्ट करना स्टार्ट किया एकदम पुराने एपिसोड्स, तो वो एक ये रहेगा कि देखने में क्या मजा। वो तो हम खाने के टाइम हमारा फिक्स रहता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन बहुत तो रोज रात को। लेकिन बुलबुले का एक चीज लोग बोल रहे हैं कि सारे एपिसोड्स पे मत करो, आगे के एपिसोड्स पे करो जिधर और भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होता है। शायद कोई मेन कैरेक्टर, सबका फेवरेट कैरेक्टर अभी तक शायद आया मतलब नहीं है। लोगों का कहना ऐसा है कि बीच में से भी किया तो भी चलेगा। हाँ, क्योंकि खाली स्टार्टिंग के एपिसोड्स में स्टोरी है बोलता है, तो बाद इसके लिए मैं सोच रहा था सेकंड एपिसोड भी देख लेता है, थोड़ा आइडिया आएगा वो पूरा। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमें बताओ कि हमें ये जो स्टार्टिंग के एपिसोड्स है वो कहाँ तक करने चाहिए, फिर अचानक से बीच में कौन से एपिसोड्स पे रिएक्ट करना चाहिए, सबसे बेस्ट एपिसोड्स जो है वो कमेंट्स में बता देना। तो आप लोग पहले ये बताओ कि हमें कंटिन्यूअस देखना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत लंबा है, तो हम लोग सालों तक रिएक्ट ही करते रह जाएंगे। 15वें 16वें एपिसोड पे स्टॉप करना चाहिए, फिर उससे डायरेक्ट फिर 26 पे शिफ्ट होना चाहिए। तो आप बताना, ठीक है? तो कमेंट्स में हमें एक्सप्लेन करना, क्योंकि सब जन का अलग अलग बोलना था। फर्स्ट एपिसोड में लोग बोल रहे थे कि थोड़ा कंटिन्यू करो, फिर बाद में स्किप कर देना, आगे के एपिसोड्स में चलेगा। तो बहुत अच्छा लगा था फर्स्ट एपिसोड तो, एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग को भी हमारा रिएक्शन पसंद आया। अभी देखते हैं सेकंड एपिसोड, और इसका टाइटल है ऐसा क्या हुआ जो नबील गंजा हो गया। ओके, टाइटल ही काफ़ी यूनिक है। वैसे ऑल क्रेडिट गोज टू ARY डिजिटल, थैंक्स फॉर नॉट कॉपीराइटिंग आवर कंटेंट, नहीं तो हम लोग का हो जाता था। ऑलरेडी हमें एक कॉपीराइट स्ट्राइक दूसरे चैनल से मिल चुका है। तो होपफुली ARY डिजिटल आगे भी इतना ही ये सपोर्ट दिखाए एंड कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे। तो लेट्स चेक आउट। कौन? बिल। यस मिस्टर बिल, आपको किससे मिलना? माय गॉड, मैं भूल गया था कितना इरिटेटिंग। वो क्या बोलने वाला था, ये सबसे इरिटेटिंग मैं एडिट कैरेक्टर है, लेकिन सबसे फनी भी है। इसके वजह से फनी सिचुएशंस होता है, क्योंकि मैं एडिट कर रहा था ना, तब ये सुन के ना, ये मैं तुझे बताऊं क्या, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो वो दया भाभी है, वो कैसे एकदम कभी अच्छी भी लगती है, फनी है, लेकिन इरिटेटिंग भी, मतलब बहुत ज्यादा। जैसे जेठालाल ऐसा वो एकदम क्या करूं क्या नहीं, तो ये थोड़ा वैसे टाइप का वाइब है। वाला हूँ साहब। क्रिश्चियन हो? नहीं। तो फिर तुमने अपना नाम बिल क्यों रखा? बिल का नाम तो बिल ही होगा ना। ये लें। ये क्या है? बिल। किसका? किसका नहीं, दूध का। दूध कहाँ है? दुकान पे। अरे तो तुम्हारी दुकान के दूध का बिल मैं क्यों दूं? अरे के दूध का बिल है क्या? ये भैंस के दूध का बिल मैं क्यों दूं? भैंस से लो जाके। बहुत हो गया अंकल, 3 महीने से बिल नहीं दिया है आपने। और याद रखिएगा, जब तक बिल नहीं दिया दूध नहीं आएगा। कि तुम्हारी भैंस क्या बिल देखकर दूध देती है? अभी कौन आ गया? नबील, बाल काटा क्या? जी, किससे मिलना है आपको? महमूद साहब, नबील। नबील तो घर पर नहीं है। पहचाना तक नहीं। तो तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? नाई के पास इंटरव्यू देने? कटिंग करवाने। नाई के पास कुत्ता भी था? पता नहीं। तो फिर तुम्हारे बाल किसने काटे? नाई ने। उसके पास कैंची नहीं थी क्या? महमूद साहब, कुत्ते के पास कैंची कहाँ से आएगी? ए बाबा, मैं नाई की बात कर रहा हूँ। नाई कैंची घर पे क्यों छोड़ के आएगा? मैं कुत्ते की बात कर रहा हूँ। महमूद साहब जी। तेल गरम करें, पकौड़े तलने हैं? सर की मालिश करनी है। अच्छा, खूबसूरत की तरह इसका कुछ करें। मेरे ख्याल है इसे फ्राई कर लेता हूँ। मैं इस लेडी फिंगर का नहीं कह रहा हूँ, मैं इस लेडी का कह रहा हूँ। अरे उस लेडी ने क्या किया है? फिंगर पे नचाएगी हमें, देख लीजिएगा। महमूद साहब, इसे निकालें। अरे अभी तो फ्राई होने के लिए रखा। ओह माय गॉड, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कितना। आप समझ नहीं रहे। अरे यार नबील, तुम नहीं समझ रहे हो। जरा सोचो, ये लड़की हमें क्या क्या फायदा पहुंचा सकती है। क्या क्या फायदा पहुंचा सकती? अरे घर का सारा काम करेगी वो। लगता तो नहीं है। महमूद साहब, ये लड़की कुछ नहीं करेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। देख, कम से कम चाय तो बना देगी ना। महमूद साहब। ये क्या है? मेरे दांत। तुम्हारे सर पे? नहीं, मेरे मुंह में।
मैं तुम्हारे दांतों की नहीं, तुम्हारे बालों की बात कर रही हूँ। मेरे मुंह में बाल कैसे हो सकते हैं? मैं तो रोज शेव करता हूँ। तुम्हारे बाल कहाँ गए भाई? मैंने बताया ना, मैं रोज शेव करता हूँ। और वो महमूद साहब, नहीं भी नहीं। खूबसूरत हमारा दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती है। फर्स्ट एपिसोड में भी मुझे यही लगा था, वही एक नॉर्मल बंदी है। नॉर्मल तो नहीं कह सकते शायद, इस शो में कोई नॉर्मल तो नहीं होने वाला, लेकिन काइंड ऑफ। आज तुम्हारा पहला दिन है, चाय मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। मैं वही कहने आई थी कि चाय रोजाना मैं बेड पर ही पीती हूँ। और डाइनिंग टेबल पे सोती हूँ, है ना? शट अप। इस लड़की को निकालना होगा। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता नहीं है इस लड़की के आने से कितने फायदे हैं? घर का सारा काम करेगी। क्या खाक काम करेगी वो? यही तो बता रहा था नबील। चाय बनाए, चाय। बेबी को नाश्ता बेड पर चाहिए। नबील, जरा अंदर आना। जी जानी, मैं आया। जानी, मैं बता, मेरा भी नाश्ता कल से ना कमरे में उसी बेड पे ले आइएगा। कोई छुपे ना छुपे, मैं आ गया। तुम करते क्या हो? ये पूछो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम क्या क्या कर सकते हो? मैं पेट पे रख के नेज़ा टेढ़ा कर सकता हूँ। मैं रात 12 बजे के बाद कब्रिस्तान में अकेला जा सकता हूँ। मेरे कपड़े नजर आ रहे हैं? दूर से कुछ प्रॉपर नजर नहीं आ रहे। तो करीब आके देख लो। कितना खुश हो रहा है ये बंदा। बहुत अच्छे। कैसे बोला है, स्क्रिप्टी है यार। इन्हें नहीं, इन्हें ले जाओ। मैंने उसको ही खींच लिया। ये मुझे जरा छोटे होंगे। पहनने नहीं है, इस्त्री करने हैं। जब पहनने नहीं है तो फिर इस्त्री क्यों करने हैं? क्योंकि मैं इस्त्री के बगैर कपड़े नहीं पहनती। तो आप अगर ये शो मैं बैक टू बैक एपिसोड्स देखूंगा तो मेरा हाल भी नबील जैसा हो जाएगा। बाल खींच खींच के नोच नोच के निकाल दूंगा। के साथ पहनती हैं? इस्त्री के बाद पहनती। मैं भी इस्त्री के बाद ही पहनता हूँ। हाथ सुटो। इस्त्री करो जाके। लेकिन मैंने तो कपड़े इस्त्री करके पहने हैं। मैं तुम्हारे नहीं, अपने कपड़ों की बात कर रही हूँ। आप मुझे अपने कपड़े क्यों पहनाना चाहती हैं? तुम्हें नहीं पहनाना चाह रही, मैं पहनना चाहती हूँ। मेरे कपड़े इस्त्री करो डफर। मैं आपके कपड़े क्यों इस्त्री करूं? बल्कि ये सही तुम्हारे कपड़े मैं क्यों इस्त्री करूं भाई? इसलिए क्योंकि साइमा की कॉल ये नाम की पूरी ऐसी हो। बिल्कुल ठीक। तो भाभी की टाइमिंग बड़ी कमाल। नबील का मेन प्रॉब्लम ये है कि उसने किराएदार रख दिया है बताने के बिना। क्या हुआ? मैं हूँ साहब, मैं ये देख नहीं सकता। तो टीवी बंद कर दो। मैं टीवी की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी। तो मुझे क्यों बंद करना चाह रहे हो? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप इस लड़की के काम इस तरह कर रहे हो। लेकिन उस लड़की के काम तो तुम भी करते हो। लेकिन महमूद साहब, आप किराया देते हैं। किराया तो मैं तुम्हें भी देता था। मैं आपकी इज्जत भी तो करता था। अभी मैं तो आपके बेटो जैसा हूँ। तो मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। महमूद साहब, अगर वक्त पे शादी होती तो मेरे जितना आपका बेटा होना था। शुक्र है मेरी शादी नहीं हुई। महमूद साहब कुछ करें। अब वक्त गुजर गया है नबी। तुलसी गुनाह है, थोड़ी हिम्मत करें, कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी। मगर ये सब होगा कैसे? मैं हूं ना। तुम मेरे लिए रिश्ता देखोगे? साफ साफ बता दें कि आप इसके बाप के नौकर नहीं हैं। मगर उसने मुझे कब कहा है कि मैं उसके बाप का मुलाजिम हूँ? कहा नहीं है, लेकिन समझती तो यही है ना वो। जी, क्या कर रही हो? नेल्स फाइल कर रही हूँ। मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन ये तो मैं खुद ही कर रही हूँ। इस काम की बात नहीं कर रहा, डर का माहौल है लेकिन। उस काम की बात कर रहा हूँ। आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? नहीं, नाश्ता तो मैंने बना दिया है। फिर किस काम की बात कर रहे हैं? नाश्ते की दोबारा नहीं बना सकता। महमूद साहब, मैं दिन में सिर्फ एक बार ही नाश्ता करती हूँ। ये काम खुद करोगी, समझे तुम? अरे वाह वाह महमूद साहब, वाह 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 वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेल डन। आपने तो खूबसूरत के तोते उड़ा दिए। उसके पास तोते भी थे। सुनो, अब मैं उसको नाश्ता दे आऊं?
उसने मुझे बॉयल एग बोला है। एक तो उसने आपको बॉयल अंडा बोला है, ऊपर से आप उसे नाश्ता देने जा रहे हैं। ऊपर से नहीं, किचन से। अरे आप मेरे साथ आए, मैं आपको नक्शों की मदद से समझाता हूं, आए। ओके, इसको पता चल गया इनका प्लान ही है। ये लड़की आई कहां से है महमूद साहब? सरगोदा की है, वहां स्टेज शोज किया करती थी। वेल डन, वेरी गुड। इसका मतलब है हम इसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। किसे? खूबसूरत को। ये लड़की उसकी क्या लगती है? ओहो महमूद साहब, मैं खूबसूरत की बात कर रहा हूं। ये आई कहां से? दरवाजे से। अब महमूद साहब जरा मेरे कमरे में मेरे साथ आइएगा। देखो, अगर तुमने छिपकली मारनी है ना तो खुद ही मारो, मेरे पास टाइम नहीं है। आइए तो सही ना। देखो मेरी बात तो सुन, कहाँ ले जा रही हो मुझे? ओहो भाई, क्या है? देखो, मैं तुम्हारे कमरे की सफाई नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं पैसे देता हूँ। मुझे तो आपने पैसे नहीं दिए। तुम्हें नहीं दिए, लेकिन नबील को देते हैं। हाँ। नबील ने आपको मेरा काम करने से मना किया है ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मना नहीं किया। उसने मुझे सिर्फ इतना कहा है कि क्योंकि तुम किराया देते हो इसलिए तुम काम मत करो। एग्जैक्टली, जो किराया नहीं देता काम तो उसे करना चाहिए ना। हाँ। अच्छा, अब ये टीम अप करके तुम नबील के मेरी बात और है, मेरे अलावा कौन किराया नहीं देता? नबील क्या कर रहा है? एटीट्यूड क्या शिफ्ट हो गया? देख रहा हूं, ये क्यों नहीं कहता कि मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूँ? क्योंकि मैं टीवी देख रहा हूं। चल जा, जा उठ के चाय बना के ला। अरे जाना, जाके चाय बना के ला, पैसे देता हूँ। चाय बनाने के? जो यहाँ पर किराया नहीं देगा वो घर के सारे काम करेगा। अरे महमूद साहब, आप होश में हैं या पापोश में हैं? खूबसूरत बेटा। थैंक यू। अरे तुझे नहीं कह रहा। मैं खूबसूरत को खूबसूरत बेटा कह रहा हूँ। जी अंकल। बेटा जरा कितनी अच्छी बन रही है। अहमद को फोन तो लगाना। ऑफ कोर्स। महमूद साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखे ना, आप तो मेरे बुजुर्ग हैं, मैं तो आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। जा 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 जा, जल्दी से चाय बना के। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है, सायमा ने इसको अलाउ किया हुआ है रहने के लिए, इसको खूबसूरत को। सायमा इसकी फ्रेंड है तो उसने अलाउ कर दिया रहने को टेम्पररी। नबील एक्चुअल किराएदार है, लेकिन वो खुद किराया पे करने की जगह पे इससे लेता है महमूद साहब से, और महमूद साहब का किराया शायद फॉरवर्ड करता है या फिर खुद रख लेता है, जबकि उसका घर है ही नहीं किराया पे देने के लिए। तो नबील गलत काम कर रहा है, तो वो उसको ब्लैकमेल करना बहुत इजी है। और वो हो भी जा रहा है। हाँ, अभी कर भी कह सकता हूँ। फ्री में नहीं तो उसको रहना कैसे मिलेगा? फ्री में रह रहा है बेचारा। नबील, नबील, सोफे पे सोने की आज मेरी बारी है। तुम आज के बाद किचन में सोया करोगे, समझे तुम? चलो उठो उठो। क्या हाल हो गया इनका? महमूद साहब, क्या हुआ, कुत्ते पड़ गए क्या? महमूद साहब, मैंने इस लड़की के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। कि उसको खाने में क्या क्या पसंद है? नहीं, लड़की अपने शादी वाले दिन भागी है। क्या? जी, अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला के। जो उसने मिट्टी में मिलाई है वो उसके माँ बाप की इज्जत है। इसके बाप ने तो अखबार में इश्तिहार दे दिया है। अपनी शादी का? नहीं, इसकी गुमशुदगी का। आज ही भागेगी ये। तुम उसे प्रपोज करोगे? महमूद साहब, ये अखबार पढ़ा आपने? अरे तो चिल्ला क्यों रहे हो? उसको सुना रहा हूं। उसका नाम महमूद तो नहीं है। उसे नबील क्या लिखा है? नबील क्या लिखा है? चिल्ला के ऊंची आवाज में मुझसे तो पढ़ो ना, क्या लिखा है? इसमें लिखा है महमूद साहब, एक लड़की जिसकी उम्र 26 साल है, रंग उसने अपना गोरा कर लिया है। कर लिया है। शादी वाले दिन घर से भाग गई है। नाम नहीं लिखा? ये नाम कुछ सुना सुना नहीं लग रहा महमूद साहब। मगर नाम तो लिखा ही नहीं है। दिखाइए सर। अभी इसको भी ब्लैकमेल करने को मिल गया। लड़की का? नहीं, उसके मंगेतर का। आप कुछ कह रही थी? नहीं, वो मैं कह रही थी कि मैं अपने कपड़े इस्त्री करने जा रही थी, तो एक साथ ही इस्त्री कर दूं। गुड गर्ल। मेरे कपड़े उधर एक घड़ा है, उसमें से निकालो और अच्छी तरह इस्त्री करो। मेरे 2 कुर्ते धुलने वाले हैं, जरा वो पहले धो लेना। ये भी मैं अच्छा चलो, ये बाद में करते हैं। फाइनल लाइन है ये, अच्छा लगा मेरे को। गुड गर्ल, गुड गर्ल। ये सही था।
ये सही था, पूरा एपिसोड सही था, लेकिन दोनों को क्या लाइन पे लेके आ गया 1 मिनट में। सब जन लेकिन चेंज होते गए। हाँ। कभी कोई ब्लैकमेल हो रहा है, कभी कोई और ब्लैकमेल हो रहा है, सबका वाट लगा ये एपिसोड में। मुझे लगता है अभी नबील फिर से ब्लैकमेल होगा। सबसे पहले महमूद साहब का वाट लगा, हाँ। फिर नबील का वाट लगा, फिर खूबसूरत का वाट लग गया। अभी मजा आ गया, मजा। लेकिन यार आप लोग क्यों बोल रहे हो आगे के एपिसोड्स पे सीधे चले जाओ, ये मजा आ रहा है ये देखने एक्चुअली में। ऐसे और देखेंगे तब समझेगा ना। हाँ, नहीं तो वो स्टार्टिंग का वो बेसिक जो है इनका, जो फैमिली डायनामिक, फैमिली नहीं बोल सकता, ये जो घर पे किराएदार वाला डायनामिक है, वो कैसे बना, क्यों बना, वो अभी हम लोग को उसका बेसिक तो समझ जाए। हाँ, मैं तो प्रिफर करूंगा एटलीस्ट थोड़े स्टार्टिंग के एपिसोड्स पहले देखे, फिर उसके बाद चाहिए तो हम लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बाद में लोग बोल रहे थे कि ये स्टोरी जो है कंटिन्यूस स्टोरी सिर्फ कुछ एपिसोड्स के लिए, उसके बाद होता है कि एक बार सेटअप हो गया स्टोरी तो एपिसोडिक है, मतलब जैसे तारक मेहता में हर एपिसोड में नया प्रॉब्लम, नया सॉल्यूशन, वैसा टाइप का। तो स्किप करने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ एपिसोड वाइज जाना, लेकिन स्टार्टिंग का तो एटलीस्ट मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट्स में बताओ, आप लोग को ज्यादा अच्छा आइडिया होगा, आपने देखा हुआ है। एंड अगेन ह्यूज थैंक्स टू ARY डिजिटल, प्लीज कॉपीराइट स्ट्राइक मत देना आज भी। और होपफुली आप लोग को ये मजा आ रहा है जर्नी हमारे साथ बुलबुले देखने का, और हम लोग तो एंजॉय कर रही है। एंड रिएक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते तो हो। बेल आइकन दबाए बिना जाना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। बाय।